तो क्या कांग्रेस के खिलाफ बगावत की तैयारी में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं? दर्शकों, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। माना यह जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में बड़े पैमाने पर विधायक हैं और वो चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस बार नए चेहरे पर दांव लगाना चाहती है। कांग्रेस का मानना है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करे। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से हरियाणा में हुड्डा परिवार पर निर्भर हुई विधानसभा चुनाव में, ऐसे में तमाम नेताओं का मानना है, कई बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं हुड्डा के खिलाफ नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि हम सिर्फ हुड्डा के भरोसे थे इसलिए चुनाव हार गए। कुमारी सैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, ऐसे कई नेता हैं जो कहीं ना कहीं हुड्डा से नाराज हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं, उसके बाद बयान देती हैं कि जब तक बाप बेटे की जोड़ी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी में है, तब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। किरण चौधरी बगावत कर देती हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं और राज्यसभा भी चली जाती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी राज्यसभा जाने की तैयारी कर रही हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से किरण चौधरी ने बगावत कर दिया, चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा चली गई हैं, लेकिन अब अनिल विज ने बयान दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहती कांग्रेस पार्टी। क्या लगता है आपको कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट पड़ सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत की बात यह है कि उनके जो अनुभवी नेता हैं वही उनके लिए मुश्किलों का सबब बने हुए हैं, और ऐसे में एक बार फिर कहीं ना कहीं जो पुराना उनका अनुभव है वो उन्हीं के लिए खतरनाक या कह सकते हैं घातक साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप जरा गौर करिए, अगर हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में कमान नहीं होती तो शायद यहाँ पर परिणाम कुछ और बनते हुए दिखाई पड़ते, क्योंकि शैलजा और हुड्डा गुट के बीच में लगातार तनातनी का माहौल कायम था। आपको याद होगा कि चुनावों तो ठीक पहले भी जिस तरह से शैलजा ने ये बात कही थी कि भाई हमारे बीच में सालों से बात नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि जब दो बड़े नेता प्रदेश के इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं कि हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, 2-3 साल पहले हमारी मुलाकात हुई होगी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रदेश स्तर पर आप चुनाव जीत सकते हैं। और बीजेपी जो लगभग चुनाव हारी हुई थी, अचानक से चुनाव जीत जाती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अंतर कलह, अंदरूनी कलह जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को ले डूबती है। जो पार्टी सत्ता में आती हुई नजर आ रही थी सिराज, वो अचानक से सत्ता से बाहर हो जाती है। कारण दो बड़े नेताओं का आपस में लगातार फूट होना, आपस में लगातार तनातनी का माहौल होना, कौन सीएम बनेगा कौन सीएम नहीं बनेगा इसको लेकर लगातार बहसबाजी होना, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी हार जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल मुख्तलिफ आ जाता है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनवाना चाहती? अब देखिए, काफी अरसा हो गया चुनाव हुए, अभी तक ये नाम फाइनल नहीं हो पाया कि नेता प्रतिपक्ष आखिर बनेगा कौन। क्या हुड्डा बनेंगे या शैलजा गुट से कोई बनेगा, या कह सकते हैं कि कोई और जो नया चेहरा वो निकल कर सामने आएगा? तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आप जरा देखिए, जब भी इस तरह के बिगाड़ होते हैं पार्टी से लोग अलग होते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही हाल अगर बीजेपी में देखा जाए तो अनिल विज, अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब निकाय चुनाव हो रहे थे सिराज, अनिल विज किस लेवल पे नाराज थे कि वो कह सकते हैं हरियाणा छोड़कर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो नाम दिए थे आखिर में नाम फाइनल होते हैं, चुनाव होता है। तो ये कह सकते हैं कि पार्टी का जो आलाकमान है उसको निर्धारित करना होता, तय करना होता है कि पार्टी को किस दिशा में लेकर जाना है। आप जरा देखिए, हरियाणा की बात नहीं करें, पूरे देश में जरा कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए। यहाँ पर जो नेताओं के बीच में तनातनी का माहौल है, साउथ में आप देखेंगे तो शशि थरूर लगातार आंखें दिखाते हुए नजर आते हैं, अगर हरियाणा में देखेंगे तो हुड्डा को लेकर कहानी नहीं सुलझ रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं एक ऐसा जख्म है जो बार बार कुरेदा जाता है, बार बार हरा हो जाता है और उसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। यही कारण मुझे लगता है सिराज की कांग्रेस पार्टी मौका होते हुए भी चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाती। सर, कांग्रेस पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कर देते हैं, उसके बाद कांग्रेस का क्या हश्र लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में हुआ, हम सबने देखा। असम की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा वो बगावत कर देते हैं, उसके बाद वहां के सत्ता से जो है कांग्रेस पार्टी बाहर हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से हुड्डा पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से निर्भर रही विधानसभा चुनाव के दौरान, सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, ये वो नेता हैं जो चुनाव प्रचार से दूरी बनाते हुए नजर आए
और कहीं ना कहीं किरण चौधरी भी कह सकते हैं कि हुड्डा से नाराज थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस यहाँ पर फंस रही है कि और नेताओं को संभाला जाए या फिर हुड्डा को संभाला जाए? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई मैं कहता हूँ हैरानी की बात भी नहीं। कांग्रेस पार्टी को नई तरफ देखना पड़ेगा। आप जरा देखिए, मध्य प्रदेश का जिक्र आपने किया, कमलनाथ वहां पर पूरी तरह से पार्टी के ऊपर हावी थे। आपको अगर याद हो ठीक जब अखिलेश यादव के बारे में जिक्र होता था, कहते थे मैं नहीं जानता कौन अखिलेश, उसके बाद पार्टी की हार हो जाती है। हरियाणा में भी आपने देखा कई दलों के साथ में गठबंधन बनाने की बातें होती रही, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने बारंबार ये बात कही कि भाई कुछ एक सीट हमें दीजिए। और कांग्रेस पार्टी इतने गुरूर में थी, यानी कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या शैलजा है, इतने गुरूर में थे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की बात नहीं सुनी। इसी तरह से तमाम बाकी राज्यों में आप देखें जहां पर लोग जो कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं भूपेश बघेल जो है, उनके कारण पूरा मामला खराब होता है। आप मध्य प्रदेश में देखते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हो, उनके खिलाफ उनके वजह से बहुत सारे मामले खराब हो जाते हैं। तो इन पुराने अनुभव से कांग्रेस पार्टी को बाहर आना पड़ेगा, और यही बारंबार कहा भी जा रहा है, समझा भी जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की अगर सबसे विकट स्तर में कोई स्थिति है, कोई दुखती रग है, तो वो उनके पुराने नेता हैं, क्योंकि वो जो नए लीडर्स हैं उनकी सुनना नहीं चाहते, और जो तालमेल की कमी है वो साफ नजर आती है। और यही बारंबार देखने को मिल रहा है कि चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे बाकी और राज्य हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते चुनाव हार जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करना है तो ऐसे जो उनके पुराने लीडर्स थे उनसे एक बार पार पाना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी, संगठन मजबूत करना पड़ेगा। अब जरा हरियाणा में आप देखिए, जब निकाय चुनाव की बात हो रही थी, कांग्रेस लीडर कह रहे थे कि भाई हमारे लिए निकाय चुनाव विकाय चुनाव कुछ वो नहीं रखते, बिल्कुल हम जो है। और कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इसी रवैये से नाराज है। देखिए मेरा मानना है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने निकाय चुनाव को अच्छे से लड़ा। कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, किसी भी सत्ता में नहीं हरियाणा में, जब भी कहीं ना कहीं इस तरह के बयान। देखिए सिराज, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अनिल विज का जिक्र मैंने शुरू में आपसे किया था। देखिए किस तरह से आप रणनीति बनाते हैं कि निकाय चुनाव में जब अनिल विज नाराज हो जाते हैं, देखिए निकाय चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, ना कि मैं एमएलए चुनाव या लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। निकाय चुनाव में जब वो नाराज हो जाते हैं, पूरा बीजेपी का अमला उनको मनाने में जुट जाता है, यहाँ तक कि जो उन्होंने 33-34 नाम दिए थे उनको भी फाइनल कर दिया जाता है। यानी कितने सीरियस होकर बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आती है। हर एक मूवमेंट पे, हर एक कह सकते हैं सीट के ऊपर, चाहे वो कह सकते हैं छोटी सीट हो, बड़ी सीट हो, हर एक सीट के ऊपर अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन लगाती है। जो संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता है, नेता है, सब मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं और परिणाम निकल के सामने आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ में स्थिति बिल्कुल ठीक उलट नजर आती है, जहां पर संगठन के नाम पे कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है तो वहां पर कई नाम निकल कर सामने आ जाते हैं कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। लेकिन हैरानी होती है कि सत्ता आने से पहले ही इस तरह का ढिंढोरा पीटा जाता है कि सत्ता आते आते उनके हाथ से निकल जाती है। चाहे हरियाणा का जिक्र आप करें, चाहे राजस्थान का जिक्र करें, चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र करें, ढेरों एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे होंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी को वोट तो मिला, ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिला। हरियाणा चुनाव में देखेंगे तो लगभग बीजेपी के बराबर वोट मिला, यानी कि 20-25 हजार वोट ऐसे रहे जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में डिफरेंस पैदा कर दिए और सरकार बीजेपी की बन गई। तो ये बड़ा हम कह सकते हैं, इसको ये नहीं मान सकते कि बीजेपी पूरी तरह से हावी हो गई है, बीजेपी की एक तरफा जीत हो रही, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इन 4-5 स्टेट की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों चुनाव हुए थे, उस समय अगर बीजेपी को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे तो कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। हरियाणा में भी आपने देखा कि बहुत पॉइंट्स का मार्जिन आपस में वो था, अंतर था। और यही बात है कि कांग्रेस पार्टी अगर संगठन को मजबूत करके या समीकरण को साध कर अगर सब नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो मेरे ख्याल में स्थिति बदल सकती है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी का जो रुतबा है वो वही का वही है। लेकिन आपस का जो कह सकते हैं कि तालमेल ठीक ना होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को बार बार अपने राज्यों को गंवाना पड़ता है, बार बार हार का मुंह देखना पड़ता है। अगर संगठन मजबूत हो जाए उसके बाद राहुल गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को दोबारा रिस्टैब्लिश कर सकती है। लेकिन बड़ी समस्या मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जो 20, 25, 30 साल से लगातार राजनीति कर रहे हैं और आज भी अपनी अकड़ में रहते हैं, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ता है। जाहिर सी बात है दर्शकों कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान गुटबाजी का दौर देखने को मिला, चुनाव से पहले सीएम की कुर्सी को लेकर हल्ला बोल जो देखने को मिला, उसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार से दूरी बना लेती हैं, रणदीप सुरजेवाला अलग बयानबाजी करते हैं, हुड्डा अलग अपना गुट लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में इस वक्त बदलाव की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी बदलाव के मूड में है। लेकिन मजबूरी यह है कि अगर वो हुड्डा को नहीं बनाते हैं नेता प्रतिपक्ष तो फिर विधायक किसके साथ रहेंगे, क्योंकि विधायकों का एक बड़ा जो खेमा है, जो बड़ी टीम है, वो हुड्डा के समर्थन में है। और कांग्रेस पार्टी क्या ये रिस्क लेने के लिए
तैयार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल हुड्डा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ।